नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके में नॉर्थ ब्लॉक के पास एक लड़की ने इंसाफ पाने के लिए उठा लिया विद्रोह का गमला। दिल्ली के सबसे बड़े वीआईपी इलाके में नॉर्थ ब्लॉक के पास एक लड़की ने इंसाफ पाने के लिए उठा लिया विरोध का गमला। साहिबाबाद की लड़की का आरोप है कि कुछ गुंडों ने उसकी मार्कशीट फाड़ दी थी और छेड़खानी की थी। वो पीएमओ से शिकायत करना चाहती थी, लेकिन इसका मौका नहीं मिला, तो उसने पीएम के रूट पर गमला फेंक दिया। प्रधानमंत्री दफ्तर के पास पीएम मोदी के काफिले के सामने अचानक गमला फेंके जाने से हड़कंप मच गया। जिस इलाके में गमला फेंका गया वहां देश की नीतियां बनाने वाले लोगों के दफ्तर है। जिस रास्ते पर महिला ने गमला फेंका वह रास्ता सीधा राष्ट्रपति भवन की ओर जाता है। घटना दोपहर 2 बजे की है, जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री लौट रहे थे। महिला अपनी शिकायत देने के लिए पीएमओ जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसके पास पहले से समय नहीं लिया था, इसलिए शिकायत करने वाली महिला को पीएमओ के पास नहीं जाने दिया गया और रक्षा मंत्रालय के पास रोक दिया गया। वीआईपी रूट पर महिला को रोका गया, लेकिन ये नहीं रुकी और वहां रखा गमला तोड़ दिया, जिसके बाद पीसीआर बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक घटना के समय वहां पर उस महिला को रोकने के लिए कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से उसे रोका नहीं जा सका। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गमला पटकने वाली महिला साहिबाबाद की रहने वाली है। महिला का आरोप है कि कुछ लड़कों ने उसकी मार्कशीट फाड़ दी थी और छेड़खानी भी की, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इसलिए वो पीएमओ से अपनी शिकायत देना चाहती थी और शिकायत देने से रोके जाने पर महिला ने गमला फेंका था। पीएम के काफिले के सामने गमला फेंकने की घटना के बाद वहां भीड़ जुट गई थी। महिला को तो थाने ले जाया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब उसकी शिकायत पर गौर किया जाएगा, जिसके लिए वह 19 किलोमीटर दूर साहिबाबाद से पीएम दफ्तर तक आई थी। वीआईपी मूवमेंट होने वाला था, तो उससे कुछ देर पहले ही जब पुलिस रूट लगा रही थी, उस टाइम पे एक लेडी विजय चौक पर काफी एजिटेटेड मैनर में पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करते हुए, बैरिकेड गिराते हुए रायसीना हिल की तरफ दौड़ने लगी। वहां पे भी पुलिस ने उसको रोकने के प्रयास किया, लेकिन इसी बीच उसने एक गमला जो है वो वहां पर तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने उसको कवर कर लिया और वीवीआईपी मूवमेंट हुआ। दिल्ली से यामिन। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को आज गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति के केस में यादव सिंह को किया गिरफ्तार। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को आज गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश किया गया। कल सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के केस में यादव को गिरफ्तार किया था। यादव सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप है। गिरफ्तारी से पहले यादव सिंह से लंबी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उसे पूछताछ की वो किस किस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं और उनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। गिरफ्तारी और पूछताछ से पहले यादव सिंह पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था। यादव सिंह ने पहले भ्रष्टाचार के ही मामले में प्रोजेक्ट इंजीनियर रमेश सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने ये जानकारी दी कि रिश्वत की रकम का बंटवारा कैसे होता है। सीबीआई और आयकर विभाग को मिले दस्तावेजों के मुताबिक यादव सिंह के पास 900 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। यादव सिंह के पास से इनकम टैक्स के छापे में 2 किलो सोना, 10 करोड़ कैश बरामद हुआ था। उन्हें पद से निलंबित किया जा चुका है। सीबीआई ने सरकारी खजाने को गलत ढंग से हानि पहुंचाने व ठेकों के आवंटन में कथित रूप से अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले की जारी जांच में नोएडा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य अभियंता को आज गिरफ्तार किया। उक्त आरोपी को कल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की नामित अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में सफाई कर्मचारियों ने किया नेशनल हाईवे 1 जाम। निगम और दिल्ली सरकार के शव को लेकर बैठे हाईवे पर। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में सफाई कर्मचारियों ने किया नेशनल हाईवे जाम। निगम और दिल्ली सरकार के शव लेकर बैठे हैं हाईवे पर। नेशनल हाईवे 1 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम। वाहन चालकों से निगम कर्मी मांग रहे हैं भीख। पुलिस कर रही जाम खुलवाने की मशक्कत। हजारों वाहन जाम में फंसे हैं। यह है बाहरी दिल्ली गालीपुर नेशनल हाईवे 1। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने किया है विरोध प्रदर्शन। नेशनल हाईवे 1 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा दिया है। दिल्ली सरकार और एमडीसी की निकाली है शव यात्रा। महिलाएं भी बीच सड़क पर बैठकर कर रही हैं विरोध। सफाई कर्मचारियों ने विरोध के दौरान ही मांगी वाहन चालकों से भीख। जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस की मशक्कत जारी रही। नाम बताइए। और नहीं, मेरा नाम है जी शकुंतला। यहाँ पे रोड जाम क्यों किया है? ये रोड जाम इसलिए है कि हमें
टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रही। हमें 3 महीने हो गए तनख्वाह दिए, और जो हमारे कर्मचारी कच्चे उनको पक्का नहीं करा गया, और ना ही हमें टाइम पे कोई चीज मिलती है, और कुछ भी हमें टाइम पे नहीं मिल पाता है। और घर में बोला जब 31 जनवरी तक की तनख्वाह दी जा रही है, फिर आज धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, अभी कुछ नहीं दिया। ये झूठ है। एमसीडी के कर्मचारी हैं, एमसीडी ने कोर्ट में भी जाके बोला कि दिसंबर तक की तनख्वाह दे दी गई है। क्या एमसीडी झूठ बोल रही है? नाम बताइए। संजय फारचा। क्यों रोड जाम किया गया है? रोड जाम जो 20-20 साल से कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का नहीं करा जा रहा, और ये केजरीवाल की सरासरी गलती है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को लगा के हमारे साथ साजिश खेल रहे हैं। हमारे जो कच्चे कर्मचारियों को उनको हटाने की ये साजिश की जा रही है। ये ऐसा होने नहीं देंगे। ये केजरीवाल में दम था, वो छुट्टी का दिन था जो उसने कूड़ा उठवाया, और आज उठा के दिखाया केजरीवाल में दम है। तो ये सारे कर्मचारी एमसीडी के रोड पर आ गए हैं। एमसीडी ने कोर्ट में हल्फनामा दिया कि दिसंबर तक की सैलरी दे दी गई है। तो आगे केजरीवाल दिसंबर आप देखिए, झूठ बोल रही है। एमसीडी के तीनों मेयर केजरीवाल को चैलेंज कर रहे हैं। अगर हमारे को झूठा साबित करके दिखाए, हम या तो हम पद छोड़ देंगे या केजरीवाल पद छोड़ेंगे। प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय निगम पार्षद ने एमसीडी के किसी नेताओं ने बोला कि जाके प्रदर्शन कीजिए। हमारा किसी ने नहीं बोला है जी। हमारा पब्लिक का ये रोष है, और पब्लिक अपने हक के लिए लड़ रही है। किसी की राजनीति कोई भी नहीं है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि निगम पार्षद जानबूझ के हड़ताल करवा रहे हैं। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि निगम में उनका एक भी पार्षद नहीं है। उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था, फाइट किया था, तब विधानसभा थी। अब चैलेंज करते हैं, अगर 270 सीटें कितनी बनती है निगम की, अगर वो इसमें से 50 सीटें ला के दिखाए केजरीवाल, तो हम दिखाएंगे उसको। नाम बलबीर मान। बलबीर जी, क्या कर रहे हैं रोड पे आप? ये वेतन ना मिलने की वजह से वो भीख मांग रहे हैं। सरकार कह रही है कि दिसंबर तक का पैसा दे दिया गया। केजरीवाल भी कह रहा है कि जनवरी तक का मिल जाएगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें। हमारे लिए कोई पैसा नहीं आया। पिछले 4 महीने से हम बिना पैसे के बैठे हैं। आपको लगता है कि कोर्ट में जाकर निगम जो है झूठ बोल रहा है? ये हमें नहीं पता, वो जाने, लेकिन हमें अपने मतलब से मतलब है, तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली से दीपक कुमार की रिपोर्ट। यदि आपका बच्चा भी किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो ये खबर आपके लिए हैरत करने वाली है। जी हां, महोबा जनपद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। महोबा में कलयुगी अध्यापक के कारण शिक्षा का मंदिर शर्मसार हो गया है। टीचर द्वारा स्कूल में पढ़ने वाली 1 दर्जन छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। इस हरकतों से छात्राओं के परिजनों ने खासा आक्रोश है। परिजनों ने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया है। यही नहीं, परिजनों और पीड़ित छात्राओं ने तहसील दिवस में पहुंचकर कलयुगी गुरु की करतूतों को एसडीएम से भी शिकायत की। सर जी से जो नए सर जी जो वहाँ पर्सनल थे, उन्हीं से शिकायत की। करने के बाद में कुछ नहीं हुआ। वो कहने लगे आप लोग जाकर रिपोर्ट करिए। फिर इसके बाद हमने इकबाल भाई को बुलाया, उन्होंने आकर ये सब करवाया है। अच्छा, क्या पूरा मामला था? ये मामला था कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसने इतना गलत किया। एक छोटी बच्ची का सीना दबाया जिस लायक थी भी नहीं वो बच्ची। अच्छा। और मेरी बच्ची को गोद में बिठाकर उसके कहाँ कहाँ क्या क्या किया, हम ये भी बता दें। मतलब उसने अश्लीलता की है, तो शिकायत की आपने, तो क्या क्या अधिकारियों ने? क्या कुछ नहीं, अधिकारी हमने वहाँ बीएससी के बाद में बात करवाई तो वो कहने लगे हम आ रहे हैं उसे लेकर। फिर कोई नहीं आया यहाँ पर लेकर। क्या हम अपनी बच्चियों को लूटने के लिए छोड़ रहे हैं स्कूल में? ये सोचकर छोड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे, कुछ सिला मिलेगा। मनमर्जी तो कर ही रहा है, जो देकर नौकरियां मनमर्जी करवाई जा रही है। पुलिस कप्तान ने इस मामले में गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने विभाग की साख बचाने के लिए आरोपी टीचर को निलंबित कर दिया है। उनके गार्जियन से बात हुई है। एक वार्ड मेंबर भी मेरे पास आया है। बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनसे गंदी हरकतें की गई हैं टीचर द्वारा। तो मैंने पुलिस को निर्देशित कर दिया है गार्जियंस की एप्लीकेशन ले लें और उस टीचर को हिरासत में ले लें। जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पहले ही सुरक्षित नहीं थे,
तो अब सरकारी स्कूल पर भी बचपन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गरीब तबके के लिए शिक्षा किसी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा अच्छे भविष्य के लिए पढ़ने जा रहा है। शिक्षा के मंदिर में हुई घिनौनी हरकत से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोतवाली चरखारी कस्बे के काशीराम कॉलोनी के पास शासन द्वारा संचालित काशीराम कॉलोनी में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। स्कूल टाइम में खाली पड़ी क्लास ये बताने के लिए काफी है कि इस स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल इस स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाली 1 दर्जन छात्राओं के साथ अध्यापक ने न सिर्फ अश्लील हरकतें की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। स्कूल में पढ़ने वाले अध्यापक वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि बीते रोज जब वह छुट्टी पर था तो विभाग द्वारा ग्राम सलाट में तैनात अध्यापक विवेक कुमार गुप्ता को 1 दिन के शिक्षा कार्य के लिए भेज दिया गया था, लेकिन उनसे बच्चों को पढ़ाने के स्थान पर मासूम बच्चियों के साथ अश्लीलता करता रहा। लेकिन उसने पढ़ाने के एवज में बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की। जानकारी होने पर बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से ले गए और तहसील पहुंचकर एसडीएम ओमवीर सिंह को कलयुगी टीचर की हरकतों को बताया, जिस पर एसडीएम ने आरोपी टीचर विवेक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश बीएसएफ को दिए। यही नहीं, छात्रों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस कप्तान से भी टीचर की शिकायत की, जिस पर पुलिस कप्तान ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मामले की जानकारी मिलने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर पाल ने आरोपी टीचर विवेक को निलंबित कर दिया है। महोबा में शिक्षा के मंदिर में हुई इस करतूत से लोग खासे अचंभित हैं। विवाद साजी थे हम लोग को सत्यन को बुला लगे, हम चले गए हैं और हमें पकड़ लिया कस के, सब कहीं हाथ फेरने लगे, गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे और हमने कहा हमें छोड़ो, हम रोने लगे तो उन्होंने नहीं छोड़ा, हमें कस के काटा, हमें धक्का दिया, हम दौड़ लगा के बाहर भागे आए और हम भागने लगे स्कूल से तो हमें पकड़ के फिर लोग आ गए थे। कितने पढ़ती हो आप? 4 में। कौन था ये आपका मार साहब थे आप? हाँ। अच्छा, नए मार साहब थे? हाँ, नए मार साहब थे, लेकिन हमारे साथ जी 2 दिन के लिए पेपर देने चले गए तो उनको भिजा दिया था तो इसलिए उन्होंने कर दिया। महोबा उत्तर प्रदेश से इस्राइल कुरैशी। महोबा के कोतवाली चरखारी के ग्राम बहोरी कला मटलाई में बीती रात खेतों की झोपड़ी में रह रहे एक वृद्ध की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कोतवाली चरखारी के ग्राम बहमोरी कला में बीती रात गांव का ही बुजुर्ग साहब सिंह अपने खेत पर बनी झोपड़ी में सो रहा था। तभी शस्त्र बदमाश वहां आदम के और वृद्ध को गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सुबह जब मृतक की बहू खाना देने पहुंची तो वृद्ध साहब सिंह को मृतक देखा और घटना की सूचना उसने अपने परिजन और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान हरिश्चंद्र और सीओ चरखारी शाहम बहादुर ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के परिजनों ने बताया कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते हुई है। गांव के ही एक परिवार से उनके परिवार की रंजिश चली आ रही है। इन्हीं के द्वारा पूर्व मृतक के भाई की भी हत्या की जा चुकी है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। जी मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाहर था, अभी आया हूँ। मुझे अभी सुबह बताया कि मर्डर हो गया दादा का, तो मैं अपने यहाँ आया हूँ तुरंत। अभी जो मैंने देखा, पहले भी हमारे एक दादा थे रामपाल सिंह के पिताजी, उनका भी मर्डर उन्होंने किया था। हाँ हाँ जी, उन्हीं प्रेम सिंह से। कौन है ये प्रेम सिंह? ठाकुर है। मतलब किस प्रकार की रंजिश थी? कुछ नहीं सर, दारू पी के एक बार जो है आए थे, यही खरियान के आगे मर्डर किया था उन लोगों ने। तो क्यों किया था, वजह क्या थी? पिए थे वो। हाँ, तो मैं लग रहा कि इस बार फिर किया उन्हीं ने किया है। जी। और कुछ जमीन रंजिश तो नहीं? नहीं। नहीं जान पाओ मर्डर बैठे तापा थे। हमारे जेठ दादा हम खाना दे के चले गए, 2 जने और बैठे थे, वो चले आए हमारे पचाई बस सवेरे आए वही देखे जो हम बैठे करते सुनने में बताओ कि दादा बोला कुछ खून करो हम भगत आए थे। नहीं कुछ नहीं, कहाँ पे जेठ वाले का दुश्मनी आती, जेठ का मार डालो तो पहले एक बड़े वाले छोटे जेठ का मार डालो तो 5 भाई थे साहब, 5 भाई थे, नहीं भी हुआ, एक भाई खत्म हो गया था, मारल हो गया था। एक भाई वही मार के पीछे वो फांसी लगाए खत्म हो गए थे। पुलिस कप्तान घटना की बारीकी से जांच कर रहे हैं। पुलिस कप्तान हरिश्चंद्र का कहना है कि
हत्या के पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है। जो भी आरोपी होगा उसे जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ये गांव पड़ता चरखारी थाना क्षेत्र में बमौरी मटियारी। तो अभी जानकारी जो मिली है कि रात में जो है बीती रात में एक व्यक्ति जिसका नाम साहब सिंह था, वो अपनी मड़ैया में सो रहा था और रात में आकर के जो है उसकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। तो उसी क्रम में जो है वो बॉडी को पंचायतनामा के लिए भेज दिया और जो भी तहरीर दी गई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया आपने देखा क्या कुछ प्राणी रंजिश है या क्या? अब जो भी इन्होंने तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बाकी विवेचना के क्रम में जो भी बातें सामने आएंगी स्पष्ट की जाएंगी। महोबा उत्तर प्रदेश से इसराइल कुरैशी। कहते हैं सरकारी नौकरी बड़े आराम की होती है और ये कहावत सरकारी कर्मचारी साबित भी करते रहते हैं, तभी तो एक दिन का काम महीनों में पूरा होता है। कहते हैं सरकारी नौकरी बड़े आराम की होती है और ये कहावत सरकारी कर्मचारी साबित भी करते रहते हैं, तभी तो एक दिन का काम महीने में पूरा होता है। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों में आराम तलबी इस कदर हावी हो चुकी है कि बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में भी समय निकाल कर आराम फरमा लेते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जिले के तहसील पर आयोजित तहसील दिवस के अवसर पर, जहां सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे और तहसील दिवस की अध्यक्षता जिला अधिकारी कर रहे थे। फरियादी जिनकी फरियाद इन आराम तलब अफसरों और कर्मचारियों ने नहीं सुनी थी, जिला अधिकारी के माध्यम से अपनी फरियाद करने के लिए पहुंचे थे और एक एक करके अपनी फरियाद कर रहे थे। इसी बीच कुछ कर्मचारी और अधिकारी आराम तलबी की अपनी आदत से मजबूर जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान की मौजूदगी में भी नजर बचाकर नींद का लुत्फ उठा रहे थे और कुछ कर्मचारी और अधिकारी मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बिजी दिखाई दिए। और इन सब के बावजूद ये कर्मचारी और अधिकारी जिला अधिकारी की नजरों से बचते गए या जिला अधिकारी भी इस तरह की बातों को नजरअंदाज करते रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 4 घंटे भी बैठकर तहसील दिवस जैसे आयोजन में अपने उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में अपना योगदान नहीं दे सकते हों, वे भला अपने कार्यालय में जनता के साथ कैसे पेश आते होंगे। शायद इसीलिए सरकारी कार्यालयों से निराश जनता इस उम्मीद में तहसील दिवस जैसे आयोजन में पहुंचती है कि उनको सुनिश्चित न्याय मिल सके। लेकिन यहाँ भी उच्च अधिकारी उन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित कर देते हैं जिनके दर पर निराश जनता उच्च अधिकारियों के पास आती है। ऐसे में जनता सिर्फ गेंद बनकर रह गई है, जिसको यहाँ से वहाँ अपने हिसाब से फेंका जाता है और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकारी नौकरी जो आराम की नौकरी है का लुत्फ उठाते नजर आते हैं और बड़े अधिकारी इन मामलों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं रहते। मऊ उत्तर प्रदेश से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। मऊ जिले में सिविल कोर्ट सेंट्रल बार के कार्यकारिणी का चुनाव आज हुआ, जिसके लिए वकीलों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जिले में सिविल कोर्ट सेंट्रल बार कार्यकारिणी का चुनाव आज संपन्न हुआ है, जिसके लिए वकीलों ने जबरदस्त उत्साह देखा गया था। कार्यकारिणी के प्रत्याशी मतदाता वकीलों को रिझाने और आखिरी समय में अपने पाले में मतदान करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते दिखे। प्रत्याशी मतदाता वकीलों के हाथ और पैर जोड़ते नजर आए और अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते दिखे। चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां कर रखी थी। इसके तहत एडिशनल एसपी कोर्ट परिसर में चक्रमण करते नजर आए। बार कार्य प्रणाली के कई पदों के लिए आज चुनाव हुए। कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। वहीं सिविल कोर्ट के अधिवक्ता का मानना है कि अध्यक्ष और मंत्री पद के लिए कांटे की टक्कर है और प्रत्याशी पूरे जी जान से लगे हुए हैं। वहीं एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बार के कार्य प्रणाली का चुनाव हो रहा है। इसमें कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शांतिपूर्ण हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। कोर्ट सेंट्रल बार में हर वर्ष के बाद चुनाव चल रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ है, इसमें कई उम्मीदवार हैं। इसमें एसपी और कोतवाल वगैरह आके चकमक करके गए हैं। कुछ पुलिस वाले लगे हैं, लेकिन इसमें कोई चुनाव में वैसे गड़बड़ी नहीं होती गांव की तरह कि सुरक्षा व्यवस्था की कोई आवश्यकता हो, लेकिन अपने स्तर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था किया है। मऊ उत्तर प्रदेश से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।